नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 20 दूज का व्रत रखा जाता है और वहीं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और उनके अनेक स्वरूपों को समर्पित है। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मण को इस तरह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसी तरह मैं भी इस भगवान की कथा को सुनकर परम पवित्र हो गया हूँ। अब मुझे कृपा करके उस स्रोत को बताइए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। उसने कौन सी पूजा की थी जो भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तो राजा की बात सुनकर लोमेश ऋषि कहने लगे कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विपर, यह स्रोत आध्यात्म विद्या का सार, सारे पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विष्णु में है तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के समास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकती और ना ही वाणी और ना ही मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्कर की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्करधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो,
सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों को जो रूप शोभा देता है उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उसी माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा ही नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं तो इसी सत्य से भगवान में भरे निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चार्वांग पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि 5 महाभूत, देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते, उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्म आदि से अलग है, जिसको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है,
जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों को नाश करने वाले प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जगत संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। तो इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्त्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई मनुष्य इस स्त्रोत को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी बुद्धि पाप में कभी नहीं लगती और ना ही वह बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ को विचार करके इसका जाप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को सुपुत्र संतान की प्राप्ति होती है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्त्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल रहता है। जो मनुष्य इस स्त्रोत को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्त्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद द्युति का बनाया हुआ यह स्त्रोत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और साथ ही यह भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्त्रोत परम पवित्र है। जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में अपने कल सुनेंगे पिशाच मोक्ष की कथा। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। विष्णु जी की असीम कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। दैत्यराज बलि ने कहा कि बलराम जी, आप अनंत हैं। आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल के जगत निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपका दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। हे प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और परमत नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर, आपसे सर्वदा दृढ़ वैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सतव स्वरूप है। इसीलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ वैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है, जिसे आपके समीप रहने वाले सतव प्रधान देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसे ही है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसीलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए, जिससे किसी की अपेक्षा ना रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस ग्रह गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। हे प्रभु, इस प्रकार आपके चरण कमलों की, जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं, अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना भी पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का संग हो। हे प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष
श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दैत्यराज, स्वयंभू ने मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्ना के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत है, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया से उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया। उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। हे दैत्यराज, माता देवकी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोकों में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं: समर, उदित, प्रिस्वंग, पतंग, शूद्रभृत और घृणी। इन सबको मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। हे राजन, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उन बालकों को लेकर द्वारिका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सहलाती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सारोबार एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान करवाया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्कर चलता है। हे राजन, देवकी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था, तो उन बालकों ने वही अमृत में दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का सहज स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। हे राजन, देवी देवकी यह सब कुछ देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मेरे मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का कोई लीला कौशल है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं कि सोनकादिक ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पापों तापों को नष्ट करने वाला है तथा भगत जनों के कर्ण कहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसे सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और फिर उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो कि मेरी दादी थी, उनका विवाह किस प्रकार से किया था? मैं यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वासुदेव, श्री कृष्ण आदि इस विषय में सहमत नहीं हैं। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग गई। वे त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण करके द्वारिका पहुंच गए। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहां पर वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहां पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब स्वागत किया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये अर्जुन हैं। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रण दिया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया।
अर्जुन ने भोजन के समय वहां विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए और उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हे राजन, तुम्हारे दादा अर्जुन बहुत सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में ही उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लचीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि मैं कब इसे हर कर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कृष्ट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिल रही थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उस समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वासुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़ा। यह समाचार सुनकर बलराम जी को बहुत ही गुस्सा आया। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र होता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सगे संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत समझाया बुझाया, तब जाकर वो शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, घोड़े और दासी दास दहेज में भेज दिए। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी। उसे ज़्यादा तो मिलती नहीं थी। वे उतने से ही संतुष्ट रहते थे और अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। हे राजन, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मिथिला वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलासव। उनमें अहंकार का लेस मात्र भी नहीं था। श्रुतदेव और बहुलासव दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद जी, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, अशित, आरुणि, मैं, सुखदेव, बृहस्पति, कणव, मैत्रेय, चैवन्य आदि ऋषि थे। हे राजन, जहाँ जहाँ वे पहुँचते वहाँ वहाँ की नागरिक और समस्त ग्रामवासी प्रजा पूजन की सामग्री लेकर उपस्थित हो जाती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। हे राजन, उस यात्रा में आनर्थ, धन्य, कृंजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केके, कौशल, अरण आदि अनेकों प्रकार के देशों के नगरवासियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद का रसपान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनकी अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंच गए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा नहीं रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर
उनकी अगवानी करने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को, जिनका नाम केवल उन्होंने सुन रखा था, उन्हें देखा ना था, तो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश और बहुलासव और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, तो उनके चरण कमलों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलासव और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रण किया। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से उन दोनों के घर पर पधार गए। पर यह बात एक दूसरे को मालूम नहीं हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जा सकते। विदेहराज बहुलासव बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष, जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगवाए और भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि सारे उस आसनों पर बैठ गए। उस समय बहुलासव की विचित्र दशा हो रही थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया, नेत्रों में से आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके उनके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भक्त स्वरूप ऋषियों को गंध, माला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गऊ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सारे लोग भोजन करके तृप्त हो गए, तब राजा बहुलासव भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और उन्हें बड़े आनंद से धीरे धीरे सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलासव ने कहा कि हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का ही स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर हमारा जीवन कृतार्थ कर दिया है। हम धन्य हैं। हे भगवान, आपके वचन हैं कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय हैं। तो आपने अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को जानकर आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। हे प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने आप तक को दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। हे प्रभु, आप अचिंत्य, अनंत, ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्मा हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र कर दीजिए। हे राजन, सबके जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलासव की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। जैसे राजा बहुलासव भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंदमय हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव भगवान भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को घर आया देखकर आनंद विहाल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया, स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। हे राजन, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने
भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे पूरे हर्ष से मतवाले हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने फल, फूल, गंध आदि से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सतव गुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्म सत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वपन अवस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वपन जगत की सृष्टि कर लेता है और फिर उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेकों रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं। उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक, वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्तवृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। हे प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्थित हैं, और जो लोग शरीर आदि को अपनी आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महतत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं और आपके दर्शन से समस्त क्लेशों की समाप्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पर पधारे हैं। अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो जाए तो कहना ही क्या है। मुझे यह अपना चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेद में है और मैं सर्वदेव में हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को ना जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके
अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इस संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महतत्व आदि सब के सब आत्म स्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसीलिए हे श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलासव ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके फिर द्वारिका लौट आए। तो सुखदेव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि भगवान ब्रह्मा कार्य और कारण से सर्वथा परे हैं। सता, रज और तम, ये तीनों गुण उसमें नहीं हैं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़िका का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्मा का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं? क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए श्रुतियाँ सद्गुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इससे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादिक ऋषियों ने आत्म निश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। यह गाथा देव ऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारद का संवाद है। ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के लौकिक कल्याण और भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे थे। हे राजन, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उसके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्मा के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्टिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्तर हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीप अधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्मा के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी।
जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन ना करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में खो जाती है। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में स्त्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सनत को वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा कि जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के साथ सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती है। श्रुतियां कहती है कि अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसीलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। हे प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद आदि में सहज ही स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए सतावादी गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसीलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियां ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सैगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम आपका वर्णन करने में समर्थ होते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच जाते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसीलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं पर भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर वो होगा तो पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसीलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम और आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग, द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा, मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मगन रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप हैं, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। हे भगवान,
प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लुहार की धोंकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके ना रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसीलिए आपके भजन के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें से जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपुरुक चक्कर में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने वाले स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप देहर ब्रह्मा की उपासना करते हैं। हे प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मा रंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। हे भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसीलिए कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हो गए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अलग परिमाण में उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसीलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य, असत्य, आत्मा, अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। हे प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाला आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी उसे निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। हे भगवान, परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भगत तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उनके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, आगे सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से बोलो भागवत कथा की जय हो, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।